ऑफिस जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए उत्कर्ष हैं, आप चयनित हो गए, इन्होंने वो उस फीते के अंदर और फीते के बाहर वाली फीलिंग महसूस की होगी। हर वो बच्चा जो चयनित होता है वो महसूस करता है कि सिलेक्शन होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ एटमॉस्फेरिक परिवर्तन आता है। हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं शून्य हूं, फिर मुझे लगता है कि मैं अशून्य हूं, मैं मतलब कुछ भी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है। सारे निर्णय मुझसे पूछ के लेते हैं, जहां हमको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। पहले हमसे कोई पूछता भी नहीं था कि आज शाम को क्या बनेगा, जो बना है वो खा लो। और अब वो जो स्टेटमेंट बदल गए हैं, तुम्हें जो पसंद हो वो बना दे। तो इन दोनों स्थितियों में उसको ऐसा लगने लगता है जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, अब मैं जो कहूंगा वही होने लगेगा। तो पहली बात तो ये मैं क्या बता रहा हूं, इसको कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करिएगा। ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं तो आपके आसपास कलीग्स होते हैं, आपके पैसे भी आने लगते हैं। तो ऑफिस के पहले और ऑफिस के बाद बहुत सारी ऐसी प्लानिंग बन जाती है जिस स्थितियों में आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस कलीग का बर्थडे है, कभी आपको कॉफी पे जाना है, कभी आपको कुछ करना है, कभी कुछ करना है। अगर आप ऑफिस में 50 लोग भी हैं तो कोई ना कोई प्लानिंग तो हो ही जाएगी। प्रयास करिए उसको अवॉइड कीजिए। मैं ग्रुपिंग के इसके भी इस स्थिति में ये बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइम तो यही सब है। सुबह आप सोचते हैं कि रात में आप देर तक कुछ और काम निपटाएंगे, या आप जो है मूवीज या वेब सीरीज या फोन इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर सुबह आपका 10 बजे का ऑफिस, आप 9 बजे उठ रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं। इसकी जगह ये भी हो सकता था आप कि अपना आप वही शेड्यूल मेंटेन रखते जो आप पहले रखते थे, कि संस्थान से आप घर पहुंचे मान लो 6 बजे और फिर पढ़ने लगे, और फिर 11 बजे तक आपने पढ़ाई की और 11-12 बजे आप सोए, और फिर सुबह 6 बजे उठ गए, आप 5 बजे उठ गए और फिर से आप मेहनत कर रहे हैं। ये तब भी हो सकता था कि आप ऑफिस के तुरंत बाद अपने समय को बचाकर यूज करें, और ऑफिस में पहुंचने से पहले भी जो टाइम आपका 2-3 घंटे का हो सकता है उसको पढ़कर कंप्लीट करें, क्योंकि आप एक स्तर तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अगर आप सिलेक्शन लेकर एक पद पर पहुंचे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बच्चों की तरह हैं कि आपको 12 घंटे स्टडी चाहिए। आप थोड़ा तो अपग्रेड हो चुके हैं, तो अब आपकी मेंटेनेंस जरूरी है, ना कि फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन तो आपकी सिलेक्शन के उस दौर में हो चुकी है, बस सिचुएशन क्या है कि आपकी अब मेंटेनेंस जरूरी है। तो मेंटेनेंस में टाइम कम लगता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मेशन। तो जब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो चुकी है तो उसका मेंटेनेंस कम टाइम टेकिंग होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई शर्ट बन गई है तो प्रेस करने में कितना टाइम लगेगा? बनाने में तो बहुत टाइम लगा था, धागे बुनने में समय लगा, फिर कपड़ा बना, फिर सिलाई हुई, एक्सेट्रा। तो कहने मतलब आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं तो मेंटेनेंस में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचें कि सामान्य बच्चों की तरह आपको जब 12 घंटे मिलेंगे तभी आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ मेंटेन करना, अब आपको रिवीजन ज्यादा करना, आपका स्तर, आपका दिमाग, आपका कॉन्फिडेंस आपको अलग तरीके से रिएक्ट करता है।